साहिल सेठ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जय श्री राधा वल्लभ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी सृजनहार से हुई है, जो चल अचल जीव अजीव सब उसी एक से प्रकट हुआ है। तो फिर अगर सुगंध वो है तो दुर्गंध भी वो है, शुद्ध वो है तो अशुद्ध भी वो है। इतना आपके बोध प्रवचन हो में गया। बस बच्चा, बातें बनाने से ऐसे नहीं होता। जब बोध हो जाएगा तो जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर कोई ना तो बंधन है और ना मोक्ष है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है, ना कोई मान है, ना कोई अपमान है। वो जीवन मुक्त महापुरुष है जो ये जान गया कि कहीं हवन हो रहा है तो कहीं वध हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं ब्याह उत्सव हो रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है, पर वो है सब एक ही सच्चिदानंद की भूमि पर, दूसरा कुछ नहीं। ये स्वाप्निक, जैसे एक मन स्वप्न में शत्रु बन जाता है, मित्र बन जाता है, बाजार बन जाता है, वस्तुएं बन जाता है, सुख दुख बन जाता है, और जब जागते हैं तो कुछ नहीं होता है। ऐसे ही स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये जितना विलास है ये ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। ये जो हमको भास रहा है दुख सुख मान अपमान लाभ हानि, ये हमारे अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण, इसी भ्रम को नष्ट करने के लिए साधना की जाती है। और जब ये स्थिति आ जाएगी कि अगर सुगंध वही है तो दुर्गंध भी वही है, सत भी वही है, तो जब उसके सिवा कुछ है नहीं, तो जिसे हम असत कह रहे हैं वो भी ब्रह्म ही है। तो सर्वम आ गया ना, सर्वम खलिमिदम। जब जिसको अनुभव हुआ सी राम में सब जग अब परेशानी कोई खत्म, कोई है ही नहीं। परेशानी नाम का कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई समाधान कुछ नहीं रहा। उसी को कहते जीवन मुक्त। पर ये स्थिति तो नहीं ना बच्चा। तो ये बात केवल कह लेने से स्थिति नहीं आएगी, अब इसके विभाग करने पड़ेंगे। रोग रहित हो गया तो उसके लिए सब पूरा मेडिकल स्टोर समान है, लेकिन रोग युक्त है तो डॉक्टर की जरूरत हो, मेडिकल स्टोर में उचित औषधि की ग्रहण करने की जरूरत। पूरा मेडिकल स्टोर हमारे काम का नहीं है अभी। जब हमारा रोग संपन्न हो गया तुम पूरे मेडिकल स्टोर को नमस्कार करके चल देंगे कि अब तेरी जरूरत नहीं है। अब हमको जो औषधि चाहिए वो मुझे पता नहीं है, उसी में रखी मेडिकल स्टोर में। अब सदगुरु वैद्य और वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। सदगुरु रूपी वैद्य चाहिए और शास्त्र, संपूर्ण शास्त्रों का सार हमें गुरुदेव जो उपदेश करें वैसे हम चले। तो जब हम निरोग हुए, स्वस्थ हुए, अब हमको न डॉक्टर की जरूरत है और ना हमको औषधि की जरूरत है, क्योंकि फिर बाद में ये ना औषधि रह जाती है ना डॉक्टर रह जाते हैं, एक ही रह जाता है। सदगुरु स्वरूप वो स्वयं हो जाता है। तो ये भ्रम निकालना, जैसे जगा हुआ मनुष्य है तो सोए हुए पुरुष को समुद्र में डूबने का स्वप्न आ गया। अब वो चिल्ला रहा है जोर से, मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं। अब उसके पास सैकड़ों नौका, तैराक, ये सब व्यवस्था की जाए तो वो व्यवस्था उसको दुख से दूर नहीं कर सकती। उसको केवल जगा दिया जाए, अरे एक बूंद पानी नहीं है और मैं डूब रहा था समुद्र में, ये भ्रम उसका नष्ट हो गया। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। हाँ बच्चा, जो दुर्गंध है परम सत्य है, वही सुगंध भी है, और जो सुगंध है वही दुर्गंध है। पर इसका अनुभव करने के लिए अब हम दो विभाग कर लेते हैं, क्योंकि द्वैत में फंस गए ना, दो में फंस गए, सुख दुख में, मान मान द्वंद्व में फंस गए। तो उसकी शास्त्र पद्धति है अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। या हम कहते नहीं है तो उसमें भी है पीछे, नहीं है ना उसमें, और जहां कहते है वहां भी है। पर नहीं लगाने से हम पहले है में पहुंचने की कोशिश करें। जैसे ये जितने शरीर हैं ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि ये न पहले थे और बाद में रहेंगे, और बीच में एक जैसे नहीं है। कभी बाल्यावस्था इसकी थी, कभी यौवन अवस्था में, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु अवस्था, और फिर अपने अपने तत्व में मिल जाना। अग्नि अग्नि तत्व में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश तत्व में। तो इसकी सत्ता नहीं है,
वर्तमान में भी इसकी सत्ता नहीं, परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम नदी के समीप तट पर पहुंचे और देखा ये वही जल है, अपने मित्र को बोले जितनी देर में कि ये वही जल है, वो जल जिस पे पहली दृष्टि पड़ी थी वो आपका निकल गया। बहुत ऐसी रफ्तार से चल रहा जीवन, आपको समझ में नहीं आया। किस सेकेंड में आपके मुच्छ निकली बता नहीं सकते, किस सेकेंड में आपकी बाल्यावस्था जवानी में बदल गई आप नहीं बता सकते। उत्सव नहीं मना सकते कि आज के दिन जवानी आई थी, नहीं मना सकते। ये शरीर का प्रवाह चल रहा है और ये मृत्यु के लिए ही चल रहा है, ये जा रहा मृत्यु की तरफ, प्रवाह मृत्यु की तरफ जा, ये टिकाऊ नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, इसमें भी है। जब पांचों तत्व अपने तत्व में मिले, वो अपने में मिले, वो मिले तो आखिरी में आएगा ब्रह्म। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से सब पंचभूतों की सृष्टि पूरी सब हो गई। तो ऐसे ऐसे से उतरते हुए ब्रह्म आया और ये बना, और ऊपर लौटते हुए हो गया अपने स्वरूप में स्थित। तो ब्रह्म था, ब्रह्म ही है, पर अभी हम ब्रह्म नहीं मान सकते, इसलिए कि इसमें फंसे हैं। फिर क्या, फिर तो हेले निषेध अगर नहीं है तो फिर क्यों मना किया जाता है, आप ये नहीं पियोगे, आप ये नहीं करोगे, आप ये नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म ही तो है ना सब, तो परेशान काहे को कर रहे हो हमको। तो फिर नर्क भी ब्रह्म है, जेल भी ब्रह्म है, दंड भी ब्रह्म है। बोले नहीं इसको तो हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो भी इसको नहीं करना है। उसके दो विभाग किए गए, पहले अधर्माचरण, असत का त्याग किया गया, और जब असत और अधर्माचरण का त्याग किया गया तो सत का प्रकाश हुआ, और जब प्रकाश हुआ सत का और फिर लौट के देखा तो वही था, कुछ था ही नहीं। जिसको हमने त्याग किया था वो वही था, दूसरा कुछ नहीं था, अब पूर्ण हो गया। पर चलना पड़ेगा त्याग से, त्यागाच्छांत्यनंतरम। जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हो गई उनको अंतर्मुख करना पड़ेगा, जिस जहां हमारी असत भोगों में रुचि हो गई उनसे त्याग करना पड़ेगा। पहले हमारी स्थिति है कि हमको इस झूठे संसार से कुछ नहीं चाहिए, तो झूठे संसार में ऐसे आएगा सामने, नहीं नहीं इधर नहीं, ये इधर आओ, ये झूठा संसार है, इसको पकड़ के दुर्गंध यहां दबा लो और भागे घूमो कि दुर्गंध हमारा पीछा की है, तो मूर्खता ही तो होगी ना। तो ये सबसे बड़ा संसार ये है। जैसे ट्रक के एक बोरे का नमूना ले लो तो पूरे ट्रक का दाम हम दे देते हैं ना, ऐसे ब्रह्मांड का पूरा नमूना ये है। इससे मुक्त हो जाओ ना, पूरे ब्रह्मांड से मुक्त हो गए। अब भागे घर दरवाजा सब छोड़कर संपत्ति, और इसको लेके भागे तो नई रचना कर ली, नया मकान बना लिया, नया व्यवहार, उसको घुमा के धर्म की बहन, धर्म के ये सब नाटक। फिर इसका राग छूट जाए, भोगों का राग छूट जाए, अब जो शुद्ध ज्ञान होगा, अब उसमें कुछ ना तो त्याज्य है और ना ग्राह्य है। जो त्याज्य था वो भी है, नहीं है, जिसको हम कह रहे थे वो भी है, और जो है वो भी है। इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, किंचन मात्र कुछ और नहीं है। ये पहले नहीं, पहले व्यतिरेक, ये नहीं है और ये है। इस विभाग से चलकर और जब है में स्थित हुआ तो सर्वम खलविदम ब्रह्म वही है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। फिर जिसको ये बोध हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म निर्विकार है, ब्रह्म तेजोमय है, ब्रह्म शांत सुख है, आनंद ही आनंद, अभाव नहीं है उसमें। जब तक अभाव है तो प्रकृति को स्वीकार करने, ये प्रकृति है, प्रकृति को स्वीकार करने के कारण तुम परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा अंश हो। तुम्हें कभी प्रकृति से सुख नहीं मिल सकता। जैसे कितना भी भोग लिया, आप लोग किसी की 40 अवस्था है, किसी की 30 है, किसी की 50 है, क्या आज तक तृप्त हुए? वही चाह, वही भोग तृष्णा जो बचपन में से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे तक वही, बुढ़ापे से मृत्यु, मृत्यु के बाद नए जन्म, नए, ये जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। इसे मिटाना होगा। इसको मिटा दिया फिर बात समझ में आ जाएगी कि वो है। इसकी पहचान होती, जिसको पता चल गया है उसे कोई चाह नहीं रह जाती, न सोचती न कांक्षती, क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो परमानंदमय है, अभाव नहीं है। शरीर में कभी पूर्णता नहीं होगी प्रकृति से, परमात्मा स्वरूप में कभी अपूर्णता नहीं रहती। हमारा जो स्वरूप है
वो पूर्ण परमात्मा का अंश है तो पूर्ण ही है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से अगर कुछ निकाला जाए तो उसका नाम पूर्ण ही है, वो पूर्ण है। तो उस पूर्णता को अभाव कब हुआ? देह भाव आने पर। परमात्मा अंश तू पूर्ण है, लेकिन अभाव क्यों सता रहा है? इसको अपने को भूल गए ना, और इसको मान लिया मैं पुरुष। अब दूसरा शरीर चाहिए भोगने के लिए, दूसरे भोग चाहिए, भूख प्यास नाना प्रकार, लेकिन ये आपका स्वरूप नहीं, बिल्कुल आपकी मांग नहीं। ये प्रकृति की मांग प्रकृति को हो रही है, तेरी मांग परमात्मा तत्व की है। देख लो, प्रकृति का शरीर तुम्हारे पास है, परमात्मा अंतर ध्यान हो गया, तुम उसे जला दोगे, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो, नहीं रखोगे। इसका मतलब तुम्हारी खोज उसी आनंद की है। हर भोग भोगने के बाद मन कहता है इसमें वो नहीं जो मैंने सोचा था, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें, पूरा जीवन हो जाता है। वो खोज किसको रहा है? गलत दिशा में खोज रहा है परमानंद, जिसमें किंचन मात्र दुख ना हो, ऐसा सुख, ऐसा मित्र जो कभी बिछुड़े ना, और सबसे बड़ी चाहत कि मैं मरूं ना। ये पहचान है कि तू अविनाशी का बच्चा है। मैं मरूं ना, तो अविनाशी का अंश है, इसलिए मैं सबसे बड़ा बन जाऊं क्योंकि तू सबसे बड़ा का अंश है। तो मैं सुख में डूब जाऊं क्योंकि तू सुख सिंधु का अंश है। हम भगवान के हैं, ये लक्षण, बाप के लक्षण बेटे में आते हैं। पहचाना? ये तुम उनके लड़का हो? कहा, बोले तुम्हारा चेहरा मिलता है ना, तो हमारी मांग मिलती है कि हमारे पिता कौन है असली। मैं मरूं ना, ये सबकी मांग है ना। अविनाशी, चूंकि आप अविनाशी हैं इसलिए आपकी वही मांग। मैं सुखी हो जाऊं क्योंकि सुख राशि सुख सिंधु का अंश है, तो सुख राशि है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे सुख प्रदान करे, मेरे से कभी अलग ना हो, ऐसा प्यारा। वो सब बातें केवल श्री भगवान में होती है। तो हमें लगता है पहले हम व्यतिरेक पद्धति स्वीकार, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो अभी तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो चाहा, वो सब झूठा। क्या साथ है? बहुत जन्म हो गए, कुछ साथ ले। अच्छा, इस जन्म में जो कमा रहे हो, सब कर रहे हो, क्या साथ? ईमानदारी से सोचिए, है क्या साथ? सबको पता है, सबको पता है, पर वो जानते हुए भी मान नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति खो गई है विषय भोगने से। अगर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कहीं सुख नहीं। कई बार हमने कहा डायरी रखो, पेन रखो, जो भोग तुम्हें प्रिय हो उसे नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक भोगना, अगर तुम्हारे धर्म के अंतर्गत है। फिर डायरी में लिखना कि तुम क्या सुख मिला तुम्हें, बिल्कुल विवेकवान होकर, अज्ञानी बन के नहीं, नशे में नहीं, एकदम स्वस्थ चित्त, और तुम्हारी चित्त वृत्ति नाम में हो, राधा राधा। अब तुम हर इंद्री के भोग को भोग के फिर इसके बाद डायरी में लिखना किसमें सुख है। चलो, ये तो भागवतिक हुआ। किसी आदमी को बोल दो जो तुम्हें भोगना भोग लो, बाद में अभी मार देंगे तुम्हें, और उससे लिखवाओ डायरी में कि क्या सुख है। वो कहेगा सुख की बात करो, हमारा दिमाग तो उसमें लगा है तुम्हारी गोली मार देने में, लगेगा नहीं। पूरे विश्व के सारे सुख रख दो और उसको बोल दो जो चाहो भोग लो, शाम को तुम्हें मार देंगे, और उसको कोई सुख नहीं, क्योंकि सुख है नहीं। वो चिंतन से, कल्पना से सुख भोगा जाता है, कल्पना से। जब हम कल्पना करते हैं, हमारा मन पहले से भोग करके उस कल्पना का सुख निश्चित कर लेता है। बिना चिंतन के तुम किसी भोग में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। भोजन की थाल रख दी जाए, कनपटी में तुम्हारी पिस्तौल लगा दी जाए, खाओ, बताओ खीर कैसी है, रसगुल्ला कैसा है, गुलाब जामुन कैसा है, तुम एक का भी स्वाद नहीं ले पाओगे क्योंकि कनपटी में लगा है। चिंतन तुम्हारा खींच लिया गया ना, अब कहीं कोई स्वाद नहीं है, तुम्हारा चिंतन। अब किसी का इकलौता लड़का मर गया है, को बोले चलो शादी में चलो नाचते हैं, भला नचा दो उसको, क्यों? उसका उदास चित्त उदास हो गया, खिन्न हो गया है। अब उसके अंदर आनंद की स्फूर्ति कैसे हो? क्योंकि उसकी जो आनंद वृत्ति मानी थी वो तो लुट गई है। सच्ची मानना, पूरे संसार में किसी भी भोग में सुख नहीं, वो तुम्हारे चिंतन में है। आज ऐसे भोजन बनाया जाए, पहले आपके दिमाग में आएगा समोसा चटनी ये वो, बना गरम गरम पाया, स्वाद आ, अब अगला कार्यक्रम होगा, बनेगा, फिर पाएंगे। तो आपको जो स्वाद मिला ना, वो आपके चिंतन से मिला। आपका चिंतन हटा दिया जाए, फिर स्वाद दे दे तो हमें बताओ। आप समझ पा रहे ना हमारी बात? असलियत में सुख नहीं है, भ्रम से सुख मान रहे। पूरा जीवन शरीर भोगते हुए हो जाता है, हर भोग भोगते हुए, लेकिन तृष्णा वैसे ही बनी हुई है। यार हमें लगता है इस शरीर में नहीं है,
इस शरीर में, इस वस्तु में नहीं, इस वस्तु में, इस पद, ये महान पाप कराने वाली वृत्ति जीव से दुर्गति वाले कार्य करा करा कर नष्ट कर देती है। फिर वो जैसे उससे बात करो तो कहते भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। वही हमारे दिमाग में बैठ के, तो इसीलिए हम कहा फिर वही तुम्हारे दिमाग को दंड देने के लिए नरक पहुंचाएंगे। फिर वही औषधि और रोग और जेलर और जेल, नरक और यमदूत, उन्हीं का खेल है। उस खेल को पसंद करना चाहते हो तो देख लो, अगर मुक्त होना चाहते हो तो फिर ये नहीं है और ये है, इसके दो विभाग करो, ये असत है और ये सत है। और सत में जब लौट कर हेरोगे तो जित देखो तित श्याममयी, वही वो है। अब खत्म हो गया। भगवत दर्शन करने वाले को कभी कोई विकार नहीं होते, उसकी पहचान होती है, वो निर्विकार होता है। जैसे देवता निर्विकार नहीं है, पक्का बहुत विषय प्रधान है, सात्विक है, दिव्य है, पर बहुत विषय प्रधान है, बड़ी भोग विलासिता है स्वर्ग में। लेकिन जब भगवान मोहिनी रूप धारण किए तो देवताओं ने देखा कि हरि मोहिनी बने, अमृत कलश के लिए कहा प्रभु ले गए, वो तो इतनी मेहनत की गई, वो दैत्य ले गए। उनका एक क्षण रुको, और तत्काल वो मोहिनी रूप धारण। कोई देवता मोहित नहीं हुआ, किसी भी देवता के काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने देखा हरि बने मोहिनी। अब मोहिनी रूप से वो आकर्षित तो सबको कर रहे हैं, देवताओं को नहीं कर पा रहे। क्यों? देवता ये जानते हैं कि हरि हैं, और दैत्य जानते नहीं थे, इसलिए पूरा कलश ही पकड़ा दिया। एक मुस्कान में कलश दे दिया, पूरा अमृत का कलश। अगर हम जान जाए कि सब में भगवान है तो भला हमें काम वेदना, क्रोध वेदना, राग द्वेष बिल्कुल नहीं रह जाएगा। जैसे देवताओं को नहीं हुआ ना, और मोहिनी रूप देख के नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है कि अभी अभी हरि बने हैं मोहिनी। तो जो ये कहता है कि मान लो मुझे भगवत, तो भगवत प्राप्ति का मतलब है निर्विकार, काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग ने, नौटंकी नाटक अध्यात्म नहीं होता, ये सत्य मार्ग होता है। जितेंद्रियता, मनोनिग्रही, परम शांत, जाहिन चाहे कबों कछु, तुम सन सहज सने। तो हम साधना में लगे, पहले उसके दो विभाग करें, दुर्गंध से हटे, सुगंध की तरफ बढ़े। और जब सुगंध का वास्तविक घ्राणेन्द्रिय पे वास हो जाएगा तो दुर्गंध रह ही नहीं जाएगी, कुछ बुरा आपकी दृष्टि में ही नहीं रह जाएगा। चश्मा है ना, जैसा हरा चढ़ाओ तो हरा, नीला चढ़ाओ तो नीला, लाल चढ़ाओ तो लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई कुछ बचा ही नहीं, सब लाल ही लाल, जित देखो तित श्याममयी। आनंद आनंद, क्योंकि वही आनंद है। बहुत अच्छी बात थी कि जो सुगंध बना वही दुर्गंध, पर इसका अनुभव हुए बिना फिर पापाचरण से नहीं बच पाओगे। नहीं, पहले ये नहीं और ये है, फिर स्थिति आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? लव शर्मा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवक वाणी में सेवक जी महाराज ने कहा है कि नित्य विहार रस में श्री जी से निष्काम प्रेम होना चाहिए। असत्य कामना की इच्छा तो आपकी कृपा से नहीं होती, परंतु सत्य इच्छाएं जैसे वृंदावन वास की इच्छा, श्री जी के दर्शन की इच्छा, उनका दुलार पाने की इच्छा, यही बनी रहती है। से निष्कामता ही कहते हैं। प्रकृति से सुख भोगने को कामना कहते हैं, परमात्म सुख की कामना करना ये निष्कामता ही है, इसे कामना नहीं कहते। दूसरी बात, जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, ऐसे कामना से कामना मिटाई जाती है। भगवत कामना से, परमात्म कामना से प्रकृति जन्य, संसार जन्य कामना को मिटाता है उपासक। मैं भगवान का नाम अधिक से अधिक जपूं, मैं भगवत भक्तों का सानिध्य प्राप्त करूं, मैं भगवत रूप का दर्शन पाऊं, मैं भगवत लीलाओं का गुणगान करूं। ये तो बड़े बड़े परम हंसों की मांग है, ये तो भगवान शंकर मांगते हैं, औरों की तो बात क्या है। तो ये मांग नहीं है, इसको कामना नहीं कहते हैं। ये बहुत परम पवित्र हृदय में जागृत होती है। कामना कहते जो इंद्रियजन्य भोगों की तरफ हमारी प्रकृति से सुख लेने की लालसा, उसे कामना कहते हैं। जो परमात्म तत्व भगवत आराधना की, उसको निष्कामता ही कहते हैं। ये निष्काम धर्म ही है, आप उसको कामना में नहीं। अब हम श्री जी से मिलने की कामना ना करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसकी कामना करेंगे, तभी तो हम
प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे जहां कोई स्फुरण नहीं होता है। इसी कामना से हम अन्य कामनाओं का नाश कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रशंसनीय है, त्याज्य या निंदनीय नहीं है। ये सकामता नहीं है, ये निष्कामता ही है। देखो सेवक वाणी में ही कहा है, मांगो मन मनसि दास अपनी करी, पूरन काम सदा हृदयम। क्या कह रहे हैं? मैं मांग रहा हूं, मांग रहे हैं ना, कामना है ना। मांगो मन मनसि दास अपनी करी, पूरन काम सदा हृदय। हे पूर्ण काम, यद्यपि आपको मेरी आवश्यकता नहीं, पर मुझे आपकी आवश्यकता है। आप मुझे अपनी शरण में ले लें, आप अपनी मुझे सेवा में ले लें। आप पूर्ण काम है, आपको मेरी जरूरत नहीं, पर मुझे आपकी जरूरत। मांगो मन मनसी दासी अपनी करी, पूरन काम सदा है। सेवक जी महाराज करें तो निष्कामता का मतलब संसारिक भोगों की तरफ, अपने आराध्य देव की तरफ नहीं। ऐसा कभी संशय मत करना। आशा त्याज्य है, आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। लेकिन यहां कहा जाता है आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, तीरे मध्यास्य च भानुजाया। मेरी आशा है कि मुझे श्री जी की दासता प्राप्त हो। समझ रहे ना? ये आशा, ये मांगो, ये मांगना, ये कामना, यही तो जीवन का परम लाभ है। इसे हम सकामता नहीं कहते, ये परम निष्काम धर्म है जी। यशु बहन जी सूरत से, राधे राधे। महाराज जी, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त किसे कहते हैं? दोनों माया ही हैं, अगर ज्ञान से समझो। भगवान का जो स्वरूप है, अंश जो है, वो कभी बंधा ही नहीं, तो जीवन मुक्त का आएगा। देह है, मैं थोड़ी हूं। जो मैं तत्व है वो कभी बंधा नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, और यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठा, जड़ चेतन में कभी ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती। चैतन्य भगवान का अंश और जड़ ये माया प्रकृति से रचा हुआ शरीर, कभी इनकी गांठ लगी नहीं सकती। यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। दोनों बातें हैं, गांठ नहीं लगी पर छूट नहीं सकते। जो इसको छुटा लिया उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जो देह भाव को छोड़ दिया उन्हें विदेह कहते हैं। अभी विदेह हो, आपका स्वरूप स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से अलग था, अलग है, अलग रहेगा। आपने अपने स्वरूप को भूलकर इसको अपना स्वरूप मान लिया है, तो देह सहित हो गए। अभी अपना भाव वापस आ जाए तो देह रहित हो गए। तो देह होते हुए विदेह हो गए ना, अपने स्वरूप में स्थित। जीवन होते हुए जीवन मुक्त हो गए ना। तो सही पूछो तो जीवन मुक्तता झूठी ही तो थी। क्यों? बहुत सूक्ष्मता से पकड़ना। जब बंधा ही नहीं था तो छूटा कर, छूटना भी तो झूठा हुआ ना। जब बंधन ही नहीं था तो छूट गया, तो वो भी तो झूठा हुआ ना। वो बंधा ही नहीं था, वो जीवन ही मुक्त पहले ही था। जब जीवन को स्वीकार किया तब तो जीवन मुक्त हुआ, और कभी बंधा था ही नहीं तो जीवन मुक्त क्या हुआ? भ्रम मिट गया। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघु। ये थोड़ा ऊंची बात है। सहज में ऐसे कहोगे कि बोले जीवन मुक्त विदेह मुक्त, बोले ये भी झूठा। बोले कहाँ के ज्ञानी है? कह रहे जीवन मुक्त झूठा, विदेह मुक्त झूठा। तो इसीलिए हम खोल के समझाया है कि जड़ और चैतन्य में कभी ग्रंथि लग ही नहीं सकती। गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिन है। चैतन्य घन आत्मस्वरूप भगवत स्वरूप देह को मैं मान करके भोगों में फंस गया। अब वो वापस लौटे, इसका राग छोड़ दे तो विदेह। देह सहित है पर भाव देह रहित हो गया। तो जो देह रहित भाव था उसी स्वरूप में स्थित हो गया ज्ञान, तो विदेह, देह मुक्त। तो बोले विदेह जीवन, जीवन मुक्त। तो बोले जीवन मुक्त महात्मा अर्थात स्वरूप बोध प्राप्त। तो स्वरूप बोध, भ्रम से तुम भूले थे अपने स्वरूप को, किसी और का स्वरूप थोड़ी है। अब तुमने उस जो अविद्या को हटा दिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तो पहले ही आपका स्वरूप ऐसा था।
स्वरूप में कोई परिवर्तन साधना से नहीं होता कि हम साधना किया तो स्वरूप ज्योतिर्मय हो गया, साधना नहीं कर रहे तो स्वरूप मलिन। स्वरूप में कोई अंतर नहीं। हम शरीर को भ्रम से अपना मैं मान लिया और भोगों में उतर गए, हमारी दुर्गति है। अब हम उसको ज्ञान के द्वारा पहले धर्ममय भोगों में लाते हैं, अधर्म के भोग नहीं भोगेंगे, फिर धर्ममय भोगों में भी आसक्ति का नाश करके अपने को, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो स्वरूप है वो परमानंद में भगवत स्वरूप है, उसमें अभाव है ही नहीं, और उसी में स्थित जो हो गया वो जीवन मुक्त है, वो देह मुक्त, उसी को विदेह कहते हैं जी। आशीष कुमार जी, विकास पराशर जी, राहुल शर्मा जी। राधा वल्लभ लाल की। महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सभी श्री राम मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधि एवं तिलक चैनल प्रतिनिधि के रूप में आपसे श्री राम मंदिर नवनिर्माण के संबंध में आपके आशीर्वचन एवं अब इसके आगे का मार्ग नई पीढ़ी कैसे तय करे, इसके लिए आपके विचार। हम तो ये प्रार्थना करना चाहते हैं विचार करने वालों से कि भगवान की सत्ता को पहले मानना सीखें। मेरे विचार हैं कि ये गलत है, मेरा विचार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भगवान शंकर जी कह रहे हैं, प्रयास किया बिका हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आज कानों में सुनने को ये गलत हुआ, प्रतिष्ठा ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे से ऐसा। राम जी की इच्छा का कोई महत्व तो नहीं रह गया क्या? हम तो बड़े बड़े जनों के चरण स्पर्श करके पूछते हैं कि आप सब भगवत इच्छा का अनुमोदन करने वाले हैं, भगवत इच्छा का कोई महत्व ही नहीं रह गया है क्या? ये प्राण प्रतिष्ठा, क्या ये मंदिर निर्माण, इसमें भगवत इच्छा नहीं है, केवल मनुष्य की इच्छा है। तो हम ये चाहते हैं जो भी हो रहा है, जो भी होगा, तो मेरे प्रभु प्रेरित करते रहेंगे, किसी न किसी की बुद्धि में बैठ के बलात् करा लेंगे। आप चाहे जितना अपनी बुद्धि लगाएं, किसी की बुद्धि से भगवत विधान को नहीं टाला जा सकता। वो ही सोई जो राम रचि राखा। अरे प्रभु विराजमान है तो नाचना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, हमारे प्रभु पधारे भाव से, कि वहां विरोधी भाव आना चाहिए। तो हमें लगता है कि आगे जो होना है भगवान हमारे पहले से निश्चित किए हैं और वो आप सबकी बुद्धि में छा जाएगा। जबरदस्ती वही करवाएंगे जो उनकी इच्छा है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा जेहिका जस होई। जैसी आज्ञा वैसे ही हो रहा है। इसमें केवल राम जी हैं, केवल राम जी जो हमें दिखाई दे रहा है, केवल राम जी। उनकी इच्छा, वो आपको निमित्त बना दे, वो किसी महत्पुरुष को निमित्त बना दे, किसी साधारण को निमित्त बना दे, ये उनका खेल चलता रहता है। लेकिन करे करावें आप सब। जरा उनकी भी मुस्कुराहट तो देखते कि मालिक आपकी क्या, कौन ऐसा है? जब स्वयं भगवान शंकर उनका नाम जप करते हैं, उनका चरणोदक धारण करते हैं गंगा जी, तो भाई मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा ज्ञानी है जो राम जी को नहीं मानता। और जब राम जी को मानते हो तो राम जी की इच्छा को नहीं पहचान पाए क्या? अगर इच्छा को पहचान पाए तो फिर हो ही सोई जो राम रचि राखा। फिर विरोध तर्क मुझे तो कम समझ में आता है। तो ये भी राम जी की इच्छा है कि जहां विरोध की भावना है वहां विरोध को पुष्ट कर रहे हैं, जहां अनुरोध विनय की भावना है वहां अनुरोध और विनय को पुष्ट कर रहे हैं। लेकिन धन्य भाग है जो इस महामहोत्सव के निमित्त बने। अहोभाग्य है, गर्व है इस बात का कि हमारी 500 वर्ष से जो भावनाएं विचलित थी, जो भावनाएं रुदन कर रही थी, आज मुस्कुराने का अवसर मिला। प्रभु अपने स्वयं प्रताप से विराजमान हो गए, स्वयं प्रताप से। उन्हीं का प्रताप, हम तो निमित्त मात्र किसी को कह सकते हैं, प्रताप तो श्री राम जी का ही है। हनुमान जी से पूछा राम जी ने स्वयं, आप रावण के द्वारा सुरक्षित लंका को विध्वंस करके इतने योजन समुद्र को पार करके, बहुत बल का कार्य है। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि नाथ मेरी प्रभुता तो यही है, इस डाल से उस डाल तक जाना, इतनी केवल प्रभुता है। लाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा,
सो सो तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें तो आपको देखा है कि राम जी का प्रताप काम कर रहा है। निमित्त तो हनुमान बने, बल तो राम जी थे। स्वयं हनुमान जी कह रहे नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये जितना भी हुआ ये राम जी के प्रताप से। हमें तो नाचना, हमें तो आनंद उत्सव मनाना आता है। हमारे स्वामी विराजमान हुए हैं। अब आगे जो ऊपर का वो उनका विधान है, वो अपने आप होता चला जाएगा। पहले से निश्चित हो चुका है। हर व्यवस्था पहले से निश्चित है, अर्थव्यवस्था पहले से निश्चित है, विधान पहले से निश्चित है। कोई रोक नहीं सकता। वो विधान अपने स्वरूप में प्रकाशित होता ही है जो भगवान रच देते हैं। बस हमको स्वीकार करना है। जहां वो बैठ जाते हैं कुछ अधूरा होता है क्या? वो जहां बैठना चाहें तो उनके लिए कुछ ही पूरे की जरूरत है, वो खुद पूर्ण है। ये सब बाहरी बातों को तो हमें लगता है कि आप सब धैर्यवान बन करके जो श्री राम जी प्रेरित कर रहे हैं हुआ, आगे भी वैसा ही होगा। किसी की सुनना नहीं है और ना किसी को सुनाना है। वही करना है जो प्रभु प्रेरित कर रहे हैं, और अपने आप प्रेरित करते रहेंगे। हमारी हृदय से, रोम रोम से बिल्कुल संपूर्ण आसक्ति है वहां। जब भगवान विराजमान हो गए तो वो पूर्ण है। वो जहां बैठते हैं ना, वो सब पूर्ण होता है। इन्हीं से सब पूर्ण होता है। हर अनुष्ठान इन्हीं से पूर्ण होता है। ये नहीं तो सब अपूर्ण है, और ये जहां बैठ गए वहां पूर्ण है। पक्का समझो, सब पूर्ण। एक ईंट रख दी तो पूर्ण परमात्मा जिनका विट्ठल कहा जाता है वो उसी में खड़े हैं। आज भी पूर्ण है। एक ईंट भी पूर्ण हुई। भगत ने रख दी ना एक ईंट की, महाराज इस पर आसन ग्रहण करो, जब माता पिता की सेवा हो जाएगी तो लौट के आपके दर्शन करेंगे। आज भी उसी ईंट पे खड़े होकर ये दर्शन कराते पूर्ण परमात्मा कि भक्त के द्वारा दी हुई एक ईंट हमारे लिए पूर्ण है। वहां तो गर्भगृह बन गया, पूरा एक खंड बन गया। और ऊपर का जो निर्माण है वो आगे सियाराम जी फिर करवाएंगे। आगे हो ही रहा है, शुरू ही हो रहा है। तो हमें लगता है किसी की सुनो मत, वो अपने मन को किसी की बात देव मत, अपने मन की बात। जो राम जी प्रेरित कर रहे हैं, खूब मंगल मच रहा है, मंगल ही मचता रहेगा। मंगल भवन का ग्रह है, मंगल भवन विराजमान है, और वहां किसी के आशीष, सलाह, विचार इनकी जरूरत नहीं है। समस्त विचारों के समुद्र स्वयं विराजमान है। समस्त आशीर्वादों के आशीर्वाद विराजमान है। बहुत बहुत, अरे जहां असंख्यों भक्तों की भावनाएं जुड़ गई हैं वहां कुछ अधूरा रह सकता है कि नहीं? मंत्र में, भावना में, दोनों में भगवान विराजमान है। श्रृंगी ऋषि जी महाराज आए और मंत्रों का अनुष्ठान किया तो भगवान 4 रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्म ऋषि, श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई मंत्रों के द्वारा, तो भगवान का अवतार हो गया। संशय है क्या किसी को? तो जब मंत्रों का अनुष्ठान होकर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो संशय है क्या? ये मंत्र हैं, ये भाव है, और हम भारतवासियों के प्राण हैं। राम जी प्राण हैं। हम सब उन्हीं के विचारों से विचारवान हैं। हमारे विचार से वो नहीं है। उनके विचार देने से हम विचारवान हैं। उनके देने से हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान है। हमारे ज्ञान विज्ञान से वो नहीं है, उनसे हम हैं। सब तरंगे हैं। राम जी समुद्र हैं। तरंगे उछल भी रही हैं तो समुद्र में उछल रही। ऐसी करोड़ों तरंगे पैदा करता है समुद्र, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र खड़ा कर सके। वो राम जी समुद्र हैं, और हम सब जितने भी महात्मा हैं सब उसी समुद्र की तरंग हैं, है नहीं? हाँ, तो हम अपने विचारों को गुप्त रखें और दूसरे विचारों को अपने अंदर पहुंचने न दें। और वो जो है वो पूर्ण है। वो जहां बैठते हैं वहीं पूर्णता आ जाती है। मूर्ख आदमी के हृदय में वो प्रकाशित हो जाए तो सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी बना दे। वो समझ रहे हो ना? ककाहारा नहीं आता, और बैठ गए हृदय में, पर वो प्रकाशित हो गए तो उसके उपदेश
मसकही करही बिरंची आज अजहि मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। वो पूर्ण वहां बैठे, अभी कुछ अपूर्ण है, उन तक तो कोई देख ही नहीं रहा, उनकी इच्छा को समझ ही नहीं रहा। तो अपने अपने दिमाग, तो किसी की सुनो मत, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वो अपने आप विधान उनका चल रहा है। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे, सब मंगल भवन का मंगल ही विधान होता है। खूब आनंद है आज, जो है हृदय बड़ा शीतल है, अंदर से हृदय बड़ा शीतल है। प्रभु विराजमान हो गए। आगे के तो खुद अपने आप देख रहे हैं, बड़े करुणा निधान मंगल विधान है। वो सही पूछो तो अमना है, अपने भक्तों के मन का ही वो अनुसरण करते हैं, वो अमना है। अगर हम उनके प्रति रोए तो उनको भी रुदन आने लगता है। हम उनको निराकार माने तो निराकार, हम साकार माने तो साकार। देखो हम अभी उनको नहीं मानकर माया मान रहे, तो वही है, वही तो है ना। हाँ, बस उन पर हम तो यही कहते हैं, सबको दृष्टि उन पर रखनी चाहिए। संसारी रखे ना रखे उनसे भूल हो जाए, लेकिन अपने साधु महात्मा वैष्णव आचार्य गुरुजन जो हैं, वो दृष्टि वहां रखनी चाहिए, व्यक्ति पर नहीं, उन पर रखनी चाहिए। प्रभु इच्छा क्या है उसको देखकर अनुमोदन करना। तो आप सब उन्हीं पर दृष्टि रखिए, वो अपने आप आपको विचार दे देंगे, अपने आप अर्थ देंगे, अपने आप व्यवस्था सब बन जाएगी। जैसे बन गई ऐसे आगे बनती रहेगी। शुभम शर्मा जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको जो सैनपुर में गंगा किनारे जो महापुरुष के दर्शन हुए थे, वो कौन थे? उन्होंने आपसे क्या उपदेश किया? आपने एक बार सत्संग में बताया। हाँ, सत्संग में बताया। वो बड़ी दिव्य घटना थी, बड़ा किंचन जीवन वहां व्यतीत हो रहा था। पहले क्या था कि गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो जहां कहीं एकांत से आश्रम मिल जाता और शांत, तो वहां फिर 2 वर्ष 4 वर्ष ऐसे रुक भी जाते थे। तो वहां काफी समय तक रुके। वहां एक ही महात्मा थे, पंजीरी बाबा उनको कहते थे, क्योंकि पंजीरी प्रसाद देते थे। कभी कभी कोई श्यामावस्या पूर्णिमा गंगा स्नान करने कच्चे घाट थे तो वहां आ जाते थे, मगर वहां कोई नहीं आता था। और वहां भोजन व्यवस्था ये थी कि एक पुजारी जी आते थे, वो अरहर की दाल और 2 रोटी वो बनाकर भोग लगा के रख जाते थे। तो उनको दे दिए, तो हम 2 बजे दिन के ऐसे ले, तो जैसे लिया, तो काफी समय हो गया था वहां रहते। और बारंडा एक पुराना था, उसमें लेटते थे जाके ऐसे जमीन पे। जे ही लेटे, थोड़ी देर में ही जड़ता भाव आ गया शरीर में। जड़ता मतलब मैं हिल नहीं सकता, पूरी चेतना, कोई मतलब सो नहीं रहे, पूरा दिन का समय है, एकदम ऐसे जड़ता लगा, शरीर को क्या हो रहा है। इतने में भारी सुगंध एकदम, अरे चूंकि एकांतिक विषय है इसका क्या, पर एक बार सत्संग में वर्णन कर चुके, इसलिए आपके प्रश्न पर उसका ऐसी अद्भुत सुगंध जो एक मतलब उन्माद पैदा कर रही, हिल नहीं सकते हम। तो ऐसे बारंडा था और ऐसे गंगा जी बिल्कुल मतलब 150 कदम दूर, तो मतलब लेटे लेटे आराम से गंगा जी को देख सकते हो। दृष्टि तो खुलाई थी, देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापुरुष प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर और नीचे भी श्वेत केशी, बड़ी अद्भुत कांति। ये हम कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे। और धीरे धीरे कदम उनके चले आ रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। नजदीक जब आए तो आभास है कि ये सुगंध जो हमें पहले आई थी वो इनके श्रीअंग से आई थी। एकदम अद्भुत सुगंध, अद्भुत कोमलता, एक दिव्यता। और वो आए, सर को उठाया, ऐसे गोद में रख लिया और बस ऐसे हाथ ऐसे यहाँ कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और बोलते जा रहे थे। वो जीवन में उसी क्षण से स्वीकार किया, जो बस ऐसे 2 मिनट ऐसे फिर उठे, ये कोई स्वप्न नहीं था, और फिर गए और गंगा जी की धारा में ऐसे लीन हो गए। बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं। महापुरुष जन जब देखते हैं कि ये जीव लालायित है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो आकर कृपा कर देते हैं। उन्हीं की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। अपना साधन तो एक निमित्त मात्र है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हुए, यही आते हैं और अपने स्पर्श से, संभाषण से, उपदेश से
भगवत प्राप्त बना देते हैं। जैसे उड़िया बाबा की व्याकुलता बड़ी थी तो नर नारायण भगवान आकर के उपदेश किए थे 2 श्लोक का, वही उनको ब्रह्मबोध संपन्न। तो ये जो बड़े महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो हैं। जब सृष्टि में किसी को देखते हैं कि भगवत प्राप्ति की व्याकुलता है तो फिर वो कृपा कर देते हैं आकर के। तो ये एक अव्यक्त घटना थी, भावावेश में कभी सत्संग में वर्णन कर दिए होंगे। तो ऐसा था शैनपुर में ऐसा। और कोई भी उपासक जब सच्चाई से चलेगा भगवत मार्ग में तो बड़े बड़े महापुरुष कृपा करने लगते हैं। जैसे देवर्षि नारद और अंगिरा जी स्वयं आकर के पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पहले दिन ही सूचना हो गई थी कि कल आएंगे, पूरी व्यवस्था थी। आए देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, भाई जी से चर्चा हुई, फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष। अब जैसे इसी सभा में कोई महापुरुष आए मिलना चाहे तो वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिससे मिलना, क्योंकि पार्थिव दृष्टि है। नेत्र 3 होते हैं, एक होते चर्म चक्षु, एक होते ज्ञान चक्षु, एक होते प्रेम चक्षु। ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं बुद्धि में, प्रेम चक्षु प्रकट होते हैं हृदय में। चर्म चक्षुओं से माया देखी जाती है, ज्ञान चक्षुओं से तत्व दर्शन होता है, आत्मस्वरूप का बोध होता है, और प्रेम चक्षु से प्रभु का दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन, उनकी दिव्यता का। तो इन चक्षुओं से वो नहीं देखा जाता, इन्हीं चक्षुओं में वो प्रकाशित होते हैं, ज्ञान चक्षु या प्रेम चक्षु। तो जैसे भगवान प्रकट हो तो उसको वार्ता सुनाई देगी, वो भगवान बात कर, लेकिन कोई देख नहीं सकता, कोई वो वार्ता सुन नहीं सकता। यही वार्ता होगी, वो सुनाई नहीं देगी। जैसे पूरी सृष्टि में फैला हुआ है कोई भी शब्द हो, अभी आप जैसे ट्रांजिस्टर नहीं होता था, बोले लखनऊ लगा, तो पकड़ के लखनऊ में क्या गया जा रहा है वो सुना दे रहा है, लेकिन यहीं बैठे बैठे वो भी वाणी फैली हुई है, लेकिन वो यंत्र है तो पकड़ लिया ना। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी, भगवत वाणी छा रही है। अब हृदय में जितनी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी उतनी पकड़ता चला जाएगा, वो छाई हुई वाणी है। तो ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, भगवान स्वयं विराजमान। जहां भक्त कीर्तन करता है, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, वहां भगवान उपस्थित। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, भगवान कहते हैं जहां मेरा नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। प्रगट सुनते हैं पर हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर भी योग्यता नहीं, और जहां नाम जप और मंत्र तो वो योग्यता आ जाती है। समझ पा रहे आप? हाँ, बड़े महापुरुषों की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है, वो योग्यता आती है। तभी तो कहा महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगर निर्वाह कर ले जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये महापुरुष सृष्टि में हैं और उन्हीं की कृपा से सब होता है। नहीं तो जैसे जंगहा लोहा कभी आभूषण मुकुट नहीं बन सकता, पर पारसमणि के स्पर्श से सोना बनकर वो मुकुट बनकर के श्री विग्रहों पर विराजमान हो जाएगा। ऐसे ही देहधारी कोई चिदानंद तत्व का साक्षात, तो वो जो चिदानंद तत्व का साक्षात्कार के महापुरुष है, जब देखते कि बहुत तड़प रहा है तो उसको योग्यता प्रदान कर देते। भगवान के पहले भगवत प्राप्त महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, तब भगवान का साक्षात किसी को भी। जैसे ध्रुव जी को भगवत साक्षात्कार हुआ तो पहले भगवत प्राप्त देवर्षि नारद जी का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने उपदेश किया, तब ध्रुव जी को भगवत। जैसे प्रहलाद जी को भगवत साक्षात तो पहले देवर्षि नारद जी का, पहले महापुरुष का साक्षात्कार फिर भगवत साक्षात्कार होता है। महर्षि जैसे अभी हम सबको आपका सानिध्य हो रहा, तो हम यही सूचक माने कि श्री जी की भगवान की कृपा का अनुभव तत्काल विभीषण जी को हुआ जब हनुमान जी के दर्शन किए। अब में भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं। जिन पर श्री हरि की प्रियाजू की कृपा वही यहाँ आकर बैठेंगे, अन्यथा यहाँ आकर नहीं बैठ सकते। और यहाँ जो आके बैठ गया, अगर श्रद्धा से बात स्वीकार कर ले तो बिना प्रयास के जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। बिना प्रयास के अधर्माचरण रुकने लगेंगे, बिना प्रयास के आपके बुरे आचरणों से आपका मन जलेगा और आपको बचना पड़ेगा, पक्का देख लेना। यहाँ ऐसा भी होता है कि यहाँ 6 महीने बाद पहुंचते हैं पर परिवर्तन पहले से, क्योंकि शब्द पहुंच गया कान में ना, तो श्रवण सुजस सुनी आयऊ हुआ ना, शब्द पहले गया और उसने वहां निर्मलता प्रदान करके आकर्षित किया, आप सामने आ गए। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, कान से आप महिमा सुनी और आयऊ तब आ गया। ये भी भगवान की कृपा से होता है। जब संत समागम होता है
तो भगवान की केवल विशुद्ध कृपा से होता है, उसमें अपना बल काम नहीं करता। नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां जहां ठिकाने पे पहुंचना, वहां नहीं पहुंच पाएगा। बहुत माया की बाजार है, भटका देगी माया। और अगर श्रद्धा पूर्वक संत समागम हो जाए तो भगवत प्राप्ति का हेतु ही हो जाता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। इसका सीधा फल ये होता है, हाँ, भ्रमों का नाश हो जाना। जैसे जीव दुख से दुखी होकर के भटक रहा है कि सुख कैसे प्राप्त हो, तो आज तक किसी जंतुर में ऐसी ताकत नहीं है, या किसी ऐसे छुछा में ऐसी ताकत नहीं कि तुम्हारे दुख को मिटा सके, पक्का समझना। और नाम जप शुरू कर दो भगवान का, पर नाम जप का परिचय, नाम जप की श्रद्धा, नाम जप की भावना, नाम जप का उत्साह, ये संत से ही मिलेगा, भगवत प्रेमी संत से। जब भजन का भाव तुम्हारे अंदर उठने लगे, दुर्गुण दुराचार त्याग की भावना दृढ़ होने लगे, तो पूछने की जरूरत नहीं, वो संत है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे जिस वेशभूषा में हो, जिसके सानिध्य से दुर्गुण दुराचार हटने लगे, सद्गुण सदाचार आने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे। बाहरी पहचान यही है संत की, सीधे संत की पहचान। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। संसार का भ्रम नष्ट हो जाएगा। भोगों का, जो मलिन भोगों का प्रपंच हमको घसीट रहा था, अब उस पर विजय प्राप्त करने की बात है। जैसे कई भाई बहन आके बताते हैं हम ऐसे 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 थे, अब ऐसे 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 चल रहे हैं, तो ये उनको पावर कहां से मिला? शब्द ब्रह्म है। जब श्रवणेंद्रिय में गया तो उसने घसीट दिया उनको, उस सतमार्ग की तरफ लाके खड़ा कर दिया। तो जैसे आप लोग सामने बैठे हो, अब यदि आप दुर्गुण दुराचार करो तो बस ये समझ लो कि बहुत बड़ा अभाग्य है कि संत समागम मिलने के बाद हमारा सुधार नहीं हुआ, तो फिर कहां सुधार होगा, कहां सुधार होगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि हरिजू की तो बड़ी कृपा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, सबके ऊपर। हमें मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर दे के हम भ्रमित होकर कहां भटक रहे थे, हमें साधु समागम दे दिया, सही आचरणों में चलने का हमें ज्ञान दे दिया। देखो इतने शास्त्र हैं, आप कितना पढ़ोगे? तो भगवान ने जैसे अपने लोगों को बचपन से शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का समागम, साधना का अनुभव, तो सब एक साथ मिला के 5 मिनट में तुम्हें परोस दिया। जो 50 वर्ष की आयु में संतों ने अनुभव करके लिखा, फिर उसको सब, वो सब 5 मिनट में परोस दिया। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, सब जगह ढूंढ के सब जगह, अब उसे पालो आप। तो आपको जो वर्षों साधना से मिलती है वो 5 मिनट में आपका अनुभव बन गया। अब जैसे तुम यहां की बात सुन लो और मनन कर लो, तो आप जाओ, अब आपके कान इतने गहरे हो गए कि आपको सब बातें हल्की लगने लगेंगी। जहां सुनोगे ना तो आपकी कटिंग शुरू हो जाएगी, नहीं 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 नहीं। सत्य वस्तु को सुनने के बाद अब फिर आपको जैसे और सुनने, तो अगर पकड़ नहीं तो बात अलग है, अगर पकड़ लिया है तो आपके कान इतने गरू हो चुके हैं कि अध्यात्म चर्चा के सिवाय अरे यार का है, ये सब मनोरंजन है, ऐसे चलने लगेगा। अरे यार नहीं, ये सब मनोरंजन है, छोड़ो, अध्यात्म बात को पकड़ लो। ये हुआ कैसे? संत समागम से। बहुत बड़ा लाभ है। हम संत नहीं हैं, पर संतों की कृपा से, जो संतों के लक्षण हैं, जो संतों के भाव हैं, जिससे भगवत प्राप्ति होती है, उनका प्रसाद मिला है। उसी प्रसाद को आपको दे रहे हैं। जादू चमत्कार सबसे बड़ा ये हमारा मलिन मन, विषयी मन, थोड़ा भी विषय त्याग के अगर भगवान की तरफ चल पड़ा तो चमत्कार हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार ये कि हमारे मन का परिवर्तन हो जाए। बाहरी प्राकृतिक थोड़ा चमत्कार हो, जादू टोना मंत्र ये सब हो सकता है, मानते हैं, हो सकता है, मंत्रों का अनुष्ठान करो, ऐसा तुम्हारे मलिन मन का सतमार्ग में पेरे, ये सबसे बड़ा ये होता है भगवान के प्रेमी संतों की कृपा से होता है कि हमारा मन भगवान की तरफ चल पड़े, विषय रस का त्याग करने लगे, भगवदानंद रस का रसास्वादन करने की चाह प्रगट, ये संतों की कृपा से होता है। वही बड़े बड़े संतों की कृपा, आज जो आप पान कर रहे हो ना, ये संतों की कृपा प्रसाद पान। इस जीवन में संतों की कृपा मिली, बचपन से निकले बड़े बड़े महापुरुष दया किए। एक वो परमहंस जी थे, उन्होंने कहा बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही, तुम इस छोटी अवस्था में वैराग्य मार्ग में, हाँ ये सावधानियां रखना और बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। और वो जैसे प्रसन्न हो रहे हैं,
तो उनका आशीष हमारा कवच बन रहा है, हमको सुरक्षित कर रहा है, हमको आगे बढ़ा रहा है। ये महापुरुषों की कृपा से अपने नहीं चल सकते थे, उनकी कृपा से चल रहे हैं। ऐसे ही आप भी मानो ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए तो इंजन 2500 डिब्बों को घसीट के वही पहुंचा देगा स्टेशन में। डिब्बे में ताकत नहीं, पर डिब्बे 50 सैकड़ों को भर करके वही पहुंचा देंगे जहां इंजन जा रहा है। तो आचार्य गुरु ये इंजन है, उनके आश्रित हो गए, हम सब वहीं पहुंच जाएंगे। हमारी साधना नहीं, हम दौड़ के नहीं पहुंच रहे, हम तो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, आगे इंजन खींचता चला जा रहा है, हम पीछे बैठे चले जा रहे हैं, आनंद से हर स्टेशन का आनंद लेते हुए जा रहे हैं। बहुत विश्वास करो, यदि हम शरण में होकर नाम जप करते हुए धर्माचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति इसी से हो जाएगी। नाम जब चल रहा है, धर्माचरण हो रहा है, चरित्र पवित्र है, भगवत प्राप्ति, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे चरित्र दूषित है तो चाहे आप जो भेष रख लो, फिर वो बात नहीं बनेगी। देखो सबसे बड़ी खास बात है चरित्र। हाँ, इस समय हमारा घाटा सबसे ज्यादा चल रहा है, चरित्र दूषित हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हाँ, ये बद दुखद बात है कि हम चरित्रहीन होते चले जा रहे हैं, हमारा चरित्र लुटता चला जा रहा है। हम समझते हैं कि जैसे भारत, तो वो हमारे आदर्श नहीं है, हम उनके आदर्श हैं। भारत आदर्श रहा है हर देश का, ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि सब जा करके विदेश आदि में अपने भगवान नाम का यश कीर्तन है नहीं। और अगर कोई विशेष बौद्धिक स्तर का है तो हमारे देश के तो महात्मा बुद्ध जी हमारे ही देश के तो है ना। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष बाहर गए और जो धर्म का, मोक्ष धर्म का, भगवत धर्म का, वो सब भारत से ही तो है ना। तो हम दूसरे का अनुकरण करके अपने आचरणों को हीन कर ले, चरित्रहीन कर ले, तो हमारी मूर्खता होगी। दूसरे हमसे चरित्रवान बन रहे हैं और हम दूसरों का अनुकरण करके हम चरित्रहीन हो रहे हैं, तो हम गलत हो रहे हैं। हमारे को अपने देश और अपने धर्म और अपनी महिमा को समझना चाहिए। भगवान नाम जप करना और संत समागम मिल जाना, मानो भगवान ने न्योता भेज दिया कि आ जाओ। जैसे हनुमान जी गए तो विभीषण जी आ गए राम जी के पास, राम जी ने तिलक कर दिया। यही परम पद देने वाले प्रभु हैं जो ये हमको दुर्लभ। कहाँ बैठे हो? वृंदावन की पावन भूमि में। क्या सुन रहे हो? बोले भगवत चर्चा। किसके सानिध्य से? बोले संतों के सानिध्य। हाँ, ये दुर्लभ कृपा प्राप्त हुई है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। राधा 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 राधा